Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको फिर मिन टेस्ट 04 का सॉल्यूशन दूंगा, AITS फिजिक्स का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, a real inverted and equal in size is formed by, देखिए रियल इमेज और इन्वर्टेड जो कनकेव मिरर बनाता है इमेज और इन्वर्टेड, इसलिए इसका आंसर है फर्स्ट। सेकेंड है, इन केस ऑफ कनकेव मिरर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। देखिए कनकेव मिरर में मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है, जबकि लेंस में होता है 4f। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर 0 होगा, आंसर 4 करेक्ट। द इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स मिरर ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कहता है कि u का वैल्यू क्या होगा। कोई ऐसा पोजीशन बताइए ऑब्जेक्ट का कि कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है ना, कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो बड़ा बने। तो ऐसा कोई इमेज, कोई पोजीशन नहीं है, कभी इमेज जो है बड़ा नहीं बनता है, हमेशा छोटा बनता है और पोल और फोकस के बीच होता है या फोकस तक होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 4 करेक्ट होगा ये। A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 60 degree. The deviation produced, the deviation का जो फार्मूला होता है ये 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 60 डिग्री है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये हो गया 60 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है ये 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। और फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट द रियल इमेज इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रियल इमेज है तो m इजिकल टू माइनस v बाई यू होता है और 4 टाइम्स है, रियल है तो माइनस होगा, तो v बाई यू इजिकल टू 4, v इजिकल टू 4u, 1 बाई v प्लस 1 बाई यू इजिकल टू 1 बाई f, v इजिकल टू 4u कर दीजिए, 1 बाई माइनस 60, तो ये हो जाएगा 5 बाई 4u इजिकल टू 1 बाई 60, u हो जाएगा माइनस 75 सेंटीमीटर। ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन दो ऑप्शन में है ना। हम लोग फोकस से जो है, फोकस और सी के बीच में रहना चाहिए, तब ये इमेज जो है बड़ा बनाएगा। इसलिए इसका आंसर है 3। 6, ए थिन रड ऑफ फोकल लेंथ, थिन रड है जिसका लेंथ दिया हुआ है f/4 इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर। इसको इस तरह से बनाइए, ए थिन रड ऑफ फोकल लेंथ नहीं है, लेंथ है, f/4 इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस of a concave mirror of focal length f such that its image coincide a real image and elongated, real हो और elongated हो, just touches the rod को just touch करे। देखिए ये जो है c होगा, यहाँ पर f होगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि बड़ा इमेज बन जाए, तो ऑब्जेक्ट को ऐसे रखना पड़ेगा, तो इसका इमेज जो है बड़ा बनेगा। इधर से रखिएगा कि एक इंड जो है इसका जो है टच कर रहा है। अब एक इंड जब टच कर रहा है
तो उस स्थिति में इमेज ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया और ये वाला इमेज हो गया। तो हम लोग देखिए इस पॉइंट का तो इमेज यहाँ बनेगा, ये f/4 है, तो ये डिस्टेंस ही कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 2f में से f/4 घटा दीजिए, इसको a और इसको b मान लेते हैं। तो a का इमेज कहाँ बन रहा है, b पर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4a के लिए चल देंगे, u हो जाएगा 2f, माइनस में हो जाएगा ये 2f माइनस f/4 माइनस 7f/4 हो गया। v निकाल लेते हैं यहाँ से, 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f, और ये हो जाएगा माइनस 7f/4, 4 ऊपर कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस f, इसको इधर कर देते हैं तो 1/v हो जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव ले लेंगे, 7f/4 माइनस 7, तो v हो जाएगा 7f/3 माइनस। पूछता क्या है, पूछता है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पूछता है। तब मैग्निफिकेशन यानी साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ कितना होगा इसका, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस मिला 7f/3 मिल गया, तो लेंथ ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस और BC हो जाएगा, तो BC जो हो जाएगा 7f/3 में से 2f घटा देंगे, तो f/3 हो गया, f/3 हो गया। नीचा बन रहा है इसलिए मैग्निफिकेशन लिखेंगे, माइनस साइज ऑफ इमेज हो जाएगा f/3 और f/4 यानी कि माइनस 4/3। इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट है। ये इसको कहते हैं एक्सियल मैग्निफिकेशन है, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है 7 नंबर, An object is placed between the two plane mirrors set at 30 degree to each other, 30 डिग्री पर किया गया है। मिनिमम नंबर ऑफ इमेज कैन सीन, तो थीटा है 30 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेज के लिए होता है कितना, पहले ये देख लीजिए, ये 12 आ गया, लेकिन ये इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेज जो दिखाई देगा एक घटा देना है 11, इसका आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 8, एन एयर बबल इन ए ग्लास, एक ग्लास है जिसमें एक एयर बबल है, व्हेन व्यूड फ्रॉम द वन साइड appear to be 8 centimeter and from opposite side 10 centimeter, thickness of the glass, एक ग्लास स्लैब है ये, ऐसे मान लें कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है x2। अब इधर से यदि हम लोग व्यू करते हैं, इधर से यदि देखते हैं तो यहां पर दिखाई देता है ये जो डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इधर से यदि देखते हैं तो यहां पर दिखाई देता है और ये 10 सेंटीमीटर। तो कहता है कि कितना थिकनेस होगा, तो थिकनेस निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। तो हम लोग को करेंगे क्या कि पहले x1 और x2 निकाल लेते हैं, x1 x2 निकल जाएगा तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू x1/8, म्यू दिया हुआ है 1.5, x1 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, x2 निकालेंगे, x2 निकालेंगे तो हो जाएगा x2 इक्वल टू 1.5 इंटू 10, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर। तो टोटल थिकनेस कितना आएगा, थिकनेस निकालिएगा था 12 प्लस 15 27 सेंटीमीटर। क्योंकि यहां पर फार्मूला हम लोग लगा देंगे, याद रखिएगा फार्मूला कौन लगाएंगे, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, ये फार्मूला लगाए हैं। तो हम लोग को
अपरेंट दिया हुआ है, रियल डेप्थ दोनों में निकाल लेना है। नेक्स्ट है, इसका आंसर होगा 8 का आंसर 2 करेक्ट है। 9 9 नंबर देखिएगा। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार ड्यू टू, देखिए स्टार जो है ट्विंकलिंग जो करता है कि ट्विंकलिंग जो करता है स्टार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, और एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है फ्लक्चुएट करता है, इसके चलते जो है ट्विंकलिंग करता है। इसका आंसर है स्टार, पहला है द फैक्ट दैट अ स्टार डू नॉट इमिट लाइट कंटिन्यूअसली, स्टार तो लाइट इमिट करता ही है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, एटमॉस्फेयर के कारण, एटमॉस्फेयर नहीं रहता यानी मीडियम नहीं रहता तो ट्विंकलिंग नहीं करता। 10 A microscope is focused on the mark on a piece of a paper, then a slab of glass thickness 4.5 centimeter, refractive index 1.5 is placed over the mark. How should the microscope be moved to get the mark on focus again? कहता है क्या कि ये पेपर है, ये यहाँ पर मान लें कि लेटर है और माइक्रोस्कोप इसको फोकस कर रहा है, ये माइक्रोस्कोप है और ये माइक्रोस्कोप से इसको हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर है ये। लेकिन ये कहता है कि ये जो है यहीं पर एक स्लैब रख दिया गया ऊपर से, ये स्लैब रख दिया गया ऊपर से। अब जो स्लैब रख देंगे जिसका थिकनेस दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, 1.5, तो कहता है कि अब क्या करना पड़ेगा फोकस, तब तो यहाँ दिखाई देगा नहीं, ऊपर दिखाई देगा। तो शिफ्ट का जो फार्मूला लगा देते हैं, शिफ्ट का फार्मूला होता है थिकनेस 1 माइनस 1/μ, यानी 4.5 1 माइनस ये 2/3, 3/2 है, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू में 1, यानी 1.5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये अब ये दिखाई देगा यहाँ, ये शिफ्ट कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया। 1.5 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा, किधर शिफ्ट किया ऊपर, तो टेलीस्कोप को भी ऊपर ही करना पड़ेगा इसको फिर फोकस करने के लिए। जितना ये शिफ्ट किया है उतना ही टेलीस्कोप को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर है, आंसर हो जाएगा 4, यानी 1.5 सेंटीमीटर शिफ्ट करना पड़ेगा किधर, ऊपर की ओर। नेक्स्ट है 11, a diver looking up through water in a lake sea outside the world contain the circular horizon if the refractive index दिया हुआ है 4/3। ड्राइवर जो है कितना डेप्थ पर है, h 6√7 सेंटीमीटर है, नीचे है तो कितना रेडियस होगा, तो रेडियस का फॉर्मूला याद रखिएगा h√μ² - 1, और म्यू का स्क्वायर करेंगे तो 16/9 - 1, आने के h इंटू में 3/√7, h का वैल्यू रख देते हैं 6√3√7, √7 कैंसिल हो जाएगा और a आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। 11 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12, एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए, प्रिज्म में आइए। देखिए सबसे पहले था क्वेश्चन दिया हुआ था मिरर से है, अब रिफ्रैक्शन से प्लेन सरफेस के बाद, उसके बाद अभी मिरर प्रिज्म में आए हैं, ये सब अब रिफ्रैक्शन में आ गए हम लोग। इसके पहले भी रिफ्रैक्शन का ही क्वेश्चन था।
एक प्रिज्म है, प्रिज्म एंगल ए है, वन सरफेस इज ए सिल्वर, इधर वाला सरफेस को सिल्वर कर दे रहे हैं। लाइट रे फॉलिंग ऑन एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 2a है, मतलब आई जो है 2a है, 2a है। फर्स्ट सरफेस रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ, रिटर्न बैक, ये बैक तभी हुआ होगा जब निश्चित है कि ये नॉर्मल इंसिडेंस करेगा। ये तो मिरर बन गया ना, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस करेगा तभी रिटर्न करेगा ये। तो ये हो गया I1 और ये हो जाता है R1, और I2 कितना होगा, तो 0, और R2 भी हो जाएगा 0। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल बताइए म्यू का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमको E चाहिए, A चाहिए, R1 चाहिए। हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 इजिकल टू ए, तो R1 प्लस 0 इजिकल टू ए, R1 भी हो जाएगा A। अब ए भी ए निकल गया यहाँ पर। अब उसमें हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 उधर एयर है तो 1 इंटू साइन 2a, और म्यू इजिकल टू म्यू इंटू साइन है, तो म्यू इजिकल टू हो जाएगा साइन 2a बाई साइन ए। यानी इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए और बाई साइन ए, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 cos a आ जाएगा, 2 करेक्ट है ये। नेक्स्ट है 13 नंबर, नेक्स्ट है 13। A thin prism of angle 10 degree made of glass of refractive index mu1 is combined with another prism of refractive index mu2. Combination of the prism produce dispersion without deviation. The angle of the कहता है कि डिस्पर्सन हो लेकिन डेविएशन ना हो। तो तो हम लोग टोटल डेविएशन का कर देते हैं 0। तो टोटल डेविएशन बराबर होता है डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2। डेविएशन का फॉर्मूला μ1 माइनस 1 इंटू में a1 और प्लस μ2 माइनस 1 इंटू में a2 इजकल टू 0 कर देना है। तो एक एंगल 10 डिग्री है, तो कहता है कि दूसरा एंगल क्या होगा। दूसरा एंगल खैर हम लोग प्लस ले लेंगे तो माइनस होगा, एक ऊपर रहता है और एक नीचे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर μ1 माइनस 1 इंटू में a1 और इसको माइनस ले देते हैं। ये निगेटिव एंगल होगा क्योंकि ये नीचे रहता है तो वैल्यू माइनस में नहीं आएगा, इजकल टू 0। यानी कि μ1 माइनस 1 इंटू में a1 इजकल टू μ2 माइनस 1 इंटू में a2। तो यहाँ से a2 निकालना चाहेंगे तो μ1 माइनस 1 μ2 माइनस 1 गुने a1, μ1 दिया हुआ होगा 1.6 माइनस 1 बाई 1.75 माइनस 1 इंटू 10 डिग्री, ये हो जाएगा 0.75 इंटू 10 डिग्री, यानी कि 6 बाई 0.75, 0.75 को लिख सकते हैं 3/4 यानी 8 डिग्री आ गया। 13 का आंसर 4 करेक्ट। ये माइनस यदि नहीं लीजिएगा इसमें तो क्या होता कि -8 डिग्री आता। नेक्स्ट है 14। एन एयर बबल इन द ग्लास, एक फिगर दिया हुआ है यहां पर, ये ग्लास है, ये इसको अभी मिटा देते हैं, इसको तब बनाते हैं, है ना। 13 के बाद है 14। ये ग्लास है, इधर एयर बबल है, इसका म्यू दिया हुआ है 1.5 और ये जो डिस्टेंस जो है यहां से यहां पर एयर बबल है 4 सेंटीमीटर पर सिचुएटेड है। इसका डायमीटर कर्व सरफेस का दिया हुआ है तो इसका रेडियस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व सरफेस विल द बबल अपीयर, कहां पर अपीयर होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि इधर से देखेंगे तो लाइट इधर से जाएगा, इंसिडेंट रे इसमें है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस साइड -4 सेंटीमीटर,
रेडियस भी हो जाएगा, इधर ही होगा तो -8 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाते हैं μ2/v माइनस μ1/u इजकल टू μ2 माइनस μ1/r। μ1 कितना होगा, इंसिडेंट रे किस मीडियम में है, वो μ1 हो गया 1.5 और μ2 हो गया हवा यानी एयर 1। μ2 हो जाएगा 1/v माइनस 1.5 बाई -4 इजकल टू 1 माइनस 1.5 बाई -8। 1/v इजकल टू ये 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा 1/16 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, निधर कर लीजिएगा तो एक कितना हो जाएगा 16 -6 + 1, ये कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 16/-5 यानी -3.2 सेंटीमीटर। तो -3.2 यानी 3 आंसर करेक्ट होगा इसका। ये फार्मूला याद रखिएगा, एक कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो यही लगाते हैं। उसके बाद है 14 के बाद 15। अब आइए 15 नंबर में क्या है कि 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंसेस है, 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंसेस है ये। एक का रेडियस है 30 सेंटीमीटर, एक रेडियस इधर वाला, और ये तो इन्फिनिटी है, और दूसरा जो है का रेडियस है 40 सेंटीमीटर और इधर वाला इन्फिनिटी है, जिसका म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 1.5 है, इसका भी म्यू दिया हुआ है 1.5। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसका फोकल लेंथ निकालेंगे 1/f इजकल टू f1, फार्मूला लगा देंगे ये वाला, म्यू हो जाएगा 1.5 माइनस 1 तो 1/2, r1 हो गया इन्फिनिटी और ये हो जाएगा -1/30, माने f1 हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। उसी तरीका से f2 जो निकालिएगा तो इसका दुगना हो गया तो भी उसका ही दुगना हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि अभी दोनों को क्या किया है कि सटा दिया है इस तरह से, इस तरह से सटा दिया है ना, इसमें लिक्विड भर दिया गया है। लिक्विड का म्यू दिया हुआ है 7/5। तो ये जो लेंस बनेगा लिक्विड वाला, एक का रेडियस होगा 30 सेंटीमीटर और एक का रेडियस होगा 40 सेंटीमीटर, इसका म्यू भी पता है। तो यहां पर हम लोग निकाल लेंगे 1/f लिक्विड, f3 मान लो, तो म्यू हो जाएगा 7.5 माइनस 1 1/30 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2/5 IN2 में ये एलसीएम हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 4 + 3 7, तो 1/3 ये भी निकल गया, ये कैंसिल हो जाएगा 7/300। अब टोटल हम लोग f निकाल लेंगे, 1/f सिस्टम का हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 1/-60 माइनस 1/80 और प्लस 7/300। इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आएगा f का वैल्यू निकाल लीजिएगा -171 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है माने इसका आंसर हो जाएगा 1 करेक्ट। नेक्स्ट है फिफ्टीन के बाद 16। डबल कन्वेक्स लेंस म्यू दिया हुआ है एयर में, फोकल लेंथ दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, जब उसको पानी में डाल देंगे तब फोकल लेंथ क्या होगा।
तो याद रखिएगा कि 1/f एयर के लिए म्यू माइनस म्यू एयर में होना चाहिए 1/r1 माइनस 1/r2। और यदि वाटर में डालते हैं तो अब म्यू लेना है किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में, 1/r1 माइनस 1/r2। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एफ वाटर चल जाएगा ऊपर और एफ एयर रहेगा नीचे, और म्यू माइनस 1 बाई म्यू वाटर माइनस 1 कितना आ जाएगा, पानी का दिया हुआ है 4/3, एक गिलास का दिया हुआ है 3/2 माइनस 1, 3/2 बाई 4/3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 9/8 माइनस 1, तो 1/2 बाई 1/8, ये 4 हो गया, ये ऊपर 8 चला जाएगा, तो एफ वाटर जो हो जाएगा 4 टाइम्स एयर का, एयर है 30 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर। 16 का आंसर 4 करेक्ट। 17 मिलाने के लिए कहता है, इसमें मैच करने के लिए कहता है, मैच प्लेन वेव इंसिडेंट। प्लेन वेव जब जाएगा तब क्या होगा, माने प्लेन वेव मतलब पैरेलल वेव जा रहा है, इंसिडेंट करा रहा है, तो क्या होगा। देखिए तो प्रिज्म जो है उसको डेविएट कर देगा, एंगुलर डेविएशन होता है। तो डेविएशन किस में आ रहा है, टिल्ट कर दिया वेव फ्रंट को, तो ये जो है थर्ड नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। मतलब वेव ऐसे जाएगा तब वेव फ्रंट ऐसे होगा, अब प्रिज्म से होकर निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, तो वेव फ्रंट ऐसे जाएगा, ऐसे वेव फ्रंट हो गया, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा 3। यहीं से आप ऑप्शन मार सकते हैं करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट का ऑप्शन 3 के अलावा और किसी में है ही नहीं, इसलिए आंसर जो है इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। और हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि सेकंड का क्या होगा, तो सेकंड कन्वर्ज करेगा, तो कन्वर्ज करेगा सेकंड में, तो कन्वर्जिंग वाला कौन हो जाएगा, फोर्थ वाला पार्ट है ना। और सी में भी कन्वर्ज करेगा लेकिन रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए आंसर जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 है, नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिटेक्टेड व्हेन 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर। ऐसे भी दोनों क्लोज रहेगा तो और दूर दूर दिखाई देगा, क्योंकि 2 स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस d होता है और फ्रिंग विड्थ होता है कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d। स्मॉल d जितना छोटा रहेगा फ्रिंग विड्थ उतना ही बड़ा होगा। तो स्टेटमेंट जो है नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिटेक्टेड व्हेन द 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर। एक्सट्रीमली क्लोज का मतलब हुआ कि इतना क्लोज है कि जितना नहीं होना चाहिए, नहीं थोड़ा दूर पर भी रहेगा, एकदम नजदीक कर दीजिएगा तब तो एक ही ना हो जाएगा, थोड़ा सा दूर होना चाहिए लेकिन ज़्यादा भी दूर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होना चाहिए, इसलिए आंसर जो है ये करेक्ट होगा। एक्सट्रीमली कहता है क्लोज, एक्सट्रीमली क्लोज मतलब बहुत ही नज़दीक हो तो लगेगा कि उसको एक ही वो है, एक ही सोर्स है। दूसरा है द फ्रिंग विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द 2 सोर्स, ये भी सही है। फ्रिंग विड्थ जो होता है d लैम्डा बाई d जो इनवर्सली, इसलिए आंसर जो है ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है 19, A far-sighted person cannot focus distinctly object closer than 8 सेंटीमीटर। कहता है कि 8 सेंटीमीटर से नजदीक का ऑब्जेक्ट को नहीं देखता है। The lens that will permit him to read the distance of 50 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होगा। कहता है कि 50 सेंटीमीटर को देखना चाहता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को रख देंगे -50 पर और इमेज बना देंगे 80 सेंटीमीटर पर। 80 तक तो देख ही लेता है, तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। 1/f इक्वल टू लेंस के लिए -80, ये प्लस हो जाएगा 50, ये
ये हो जाएगा, एलसीएम देख लीजिए, 400 हो जाएगा, ये -5 + 8, एफ जो हो जाएगा 400/3, 133 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 20, a telescope has an objective length of 4 centimeter diameter and is situated at a distance of 2 kilometer from the object. Minimum distance between these objects can be resolved by the telescope when mean wavelength दिया हुआ है, mean wavelength दिया हुआ है। तो हम करते हैं क्या है कि पहले हम लोग डिस्पर्सिव मिनिमम डिस्टेंस पूछता है तो हम लोग रिजॉल्विंग लिमिट देख लेते हैं। रिजॉल्विंग लिमिट का फार्मूला होता है डेल्टा थीटा, डी बहुत कम जो एंगल जो होता है कितना 1.22, डी थीटा का वैल्यू होता है 1.22 λ/d, और डी थीटा जो होगा कितना डिस्टेंस पर है 2 किलोमीटर पर, डायमीटर भी दिया हुआ है तो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। देखिए यही डिस्टेंस मिनिमम वाई मान लेते हैं और ये है 2 किलोमीटर, माने एस हो गया, ये तो यही हो गया, ये कम से कम इतना होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि dy बराबर y/s इजकल टू 1.22 λ/d। तो मिनिमम डिस्टेंस जो हो गया दो ऑब्जेक्ट के बीच, एक ऑब्जेक्ट ए है और ए बी है, ये हो जाएगा 1.22 λ/d इंटू में s, 1.22 मीटर में कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻7 मीटर, डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। और ये जो है डायमीटर है अपर्चर का होता है, ये अपर्चर का ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर -2। ये सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमको आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपको 36.6 मिलीमीटर। आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि जो एंगल जो बनेगा यहाँ पर इससे यही जो है मतलब डिस्पर्सिव पावर क्या कहा जाए, रिजॉल्विंग लिमिट है वो, और उसका उल्टा कर देंगे तो रिजॉल्विंग पावर हो जाता है। नेक्स्ट है 21, the distance between the objective lens and the eye lens of the astronomical telescope when adjusted for parallel light is 140 सेंटीमीटर। पैरेलल लाइट यानी इन्फिनिटी से, माने फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है, तो एल का जो फार्मूला होता है FO + FE, यह है 140 सेंटीमीटर। मेजर द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज 27, मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है, ये होता है FO/FE 27। तो कहता है कि फोकल लेंथ बताइए, लेंसेस का फोकल लेंथ बताइए, तो दोनों तो निकल जाएगा। FO बराबर 27 FE, इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो 27 FE + FE इजकल टू 140, 28 FE इजकल टू 140, और FE कितना आ जाएगा 8, 5 आ जाएगा। FE हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो FO कितना हो जाएगा 27 × 5 135, एक हो गया 5 और दूसरा हो जाएगा 135। आंसर हो जाएगा 4 करेक्ट। 22, ए माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ FO दिया हुआ है 4 मिलीमीटर, सेंटीमीटर 0.4, एंड आई लेंस जो है 20 मिलीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर।
2 सेंटीमीटर। 22 है। डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, सब मिलीमीटर छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, छोड़ दीजिए मिलीमीटर, सब तो मिलीमीटर में ही है। द मैग्निफिकेशन पूछता है कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन जो है, एक फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन के लिए, मैग्नीफाइंग पावर माने लेंथ बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, क्योंकि लेंथ बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, और इसमें डाल दीजिए लेंथ के जगह हो जाएगा 1 मिलीमीटर है, सब मिलीमीटर में है ही है तो छोड़ दीजिए, और एफ ओ हो जाएगा 4, और ये 25 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा तो मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, और एफ ई हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4, $270, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 540 आ गया, आंसर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है 22 के बाद 23 होगा। टू लाइट सोर्सेस आर कोहेरेंट, ध्यान दीजिएगा, 2 लाइट्स कोहेरेंट है तो दोनों का फेज कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। आंसर 4, 23 का आंसर 4 होगा, कोहेरेंट का डेफिनेशन है यही। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस जो होता है वो बाई प्रिज्म जो है प्रोड्यूस करता है, बाई प्रिज्म के बारे में पढ़िएगा तो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करता है, आंसर हो जाएगा इसका 2। 25, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द 2 सोर्सेस, 2 सोर्स का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है A1, एक है 5A और दूसरा है A2, वो है 2A। रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंग्स, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंग्स का था मिनिमम, और देखिए डार्क का मतलब कंप्लीटली डार्क नहीं होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों का सेम नहीं है, अलग अलग है, इसलिए इंटेंसिटी भी अलग अलग होगा। हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी का रेशियो ई आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर का होता है, I1 बाई I2 इजकल टू, इसको क्या लिखेंगे कि 5A का स्क्वायर बाई 2A के स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/4, I1 बाई I2 होता है। और हम लोग को निकालना रहता है I मैक्स बाई I मिनिमम निकालना है ना, I मैक्स बाई I मिनिमम निकालना है, तो I मैक्स बाई I मिनिमम निकालते हैं तो हम लोग ऐसे भी, एक तरीका होगा, दूसरा तरीका है कि I मैक्स बाई I मिनिमम इजकल टू I1 और ये हो जाएगा I2, I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे कीजिएगा तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर I का हो गया, रूट अंडर I के जगह एम्पलीट्यूड रख दीजिए डायरेक्ट, 5A प्लस 2A, 5A माइनस 2A का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 749, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया, और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, 49/9, इसका आंसर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 26, है मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको कहते हैं, जो सिंगल वेवलेंथ का हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, इसका वेवलेंथ दिया हुआ है 26 लैम्डा दिया हुआ है,
पेयर ऑफ द स्लिट्स डी दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.6 मिलीमीटर, मानी 6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर हो जाएगा। सेपरेशन बिटवीन ब्राइट लाइन्स इन द इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रॉम द स्क्रीन डी दिया हुआ है 1.8। तो फ्रिंग विड्थ पूछता है बीटा, दो ब्राइट के बीच, डी लैम्डा बाई डी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1.8, 6 इंटू 10⁻⁻⁴, और डी का वैल्यू है, सॉरी लैम्डा ना हो गया, ये लैम्डा हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻4, 18 के आसपास 1.8 आएगा, ये 1.8 मिलीमीटर आ जाएगा। इसका आंसर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है 27 देखिए, ए पैरेलल मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द नैरो स्लिट्स, डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट, फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, द फेज डिफरेंस बिटवीन द रे कमिंग फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट्स। देखिए याद रखिएगा कि डिफ्रैक्शन में सीधे उल्टा होता है, और इस केस में फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होगा, है ना, मिनिमम के लिए। तो मिनिमम के लिए फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल, तो इसके लिए इवन मल्टीपल आने के आंसर हो जाएगा इसका 2 पाई। ऐसे कैलकुलेट ये नहीं कर सकते हैं हम लोग, ये थ्योरी बारे पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 27 के बाद 28। A ray of unpolarized light incident on a glass plate of at polarizing angle 57 डिग्री, 57 डिग्री है पोलराइजिंग एंगल है, ठीक है। तो जब हम लोग जैसे ब्रेवेस्टर लॉ है, इस केस में क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रे जो होता है कंप्लीटली पोलराइज होता है, जबकि ट्रांसमिटेड रे यानी रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज होता है। इसको थ्योरी में है, ये बात को याद रखना है। आंसर इसका हो जाएगा 2 करेक्ट। 29, ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज, रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज है। तो याद रखना है कि ये तभी होता है जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो उस केस में tan IP यानी पोलराइज एंगल जो होता है वो म्यू के बराबर होता है। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, म्यू नहीं दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग ऐसे देखते हैं। देखिए ये है, फिगर से बना के दिखा दे रहे हैं आपको। ये लाइट ऐसे इंसिडेंट कराते हैं तो ऐसे चल जाता है और कुछ ऐसे आ जाता है, और ये एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसे हम लोग सोचेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 60 डिग्री है। The reflected ray is polarized. What is the angle of refraction? ये वाला पूछता है एंगल क्या होगा, R का वैल्यू। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है तो खैर कोई बात नहीं है, हम लोग को पहले निकालना है पोलराइज एंगल म्यू निकाल लेते हैं। तो ये अब ये कहता है कि 30 डिग्री पर है तो ये आर का वैल्यू, तो पहले म्यू इसका निकाल लेते हैं 60 डिग्री पर। तो IP tan IP पोलराइज एंगल बराबर म्यू होता है, और tan है 60 डिग्री, तो म्यू हो जाएगा √3। अब यहाँ स्नेल्स लॉ लगा देते हैं यहाँ पर हम लोग, और स्नेल्स लॉ लगा देते हैं यहाँ पर। और स्नेल्स लॉ जैसे ही लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, sin 30 इजकल टू म्यू साइन R, 1/2 इजकल टू 1√3 साइन R। इसलिए साइन R इजकल टू 1/2 √3, इसलिए R इजकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 √3। सबसे पहले करना क्या है कि इस केस में अब 30 डिग्री करते हैं तो 30 डिग्री पर तो पोलराइज नहीं होगा, 60 डिग्री पर होगा। लेकिन कहता है कि जब 30 डिग्री हो जाएगा तब क्या R का वैल्यू होगा, तब पहले 60 डिग्री पर पोलराइज हो जाएगा।
यहाँ पर tan IP बराबर होता है म्यू, क्योंकि पोलराइजेशन में ये दोनों एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तो ये 29 का आंसर कितना आ जा रहा है, फर्स्ट, याद रखिएगा फर्स्ट है। थर्टी नंबर, इफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज पेंटेड, पेंट कर दिया गया है ओवर दैट इज ट्रांसमिट हाफ द लाइट इंटेंसिटी ऑफ द अदर, इतना पेंट किया गया है कि आधा लाइट जो है उसमें इंटर कर रहा है, इंटेंसिटी हाफ हो गया है। शुरू का दोनों का शुरू में मान लें कि बराबर था, तो एक का आई है दूसरा का I/2 हो गया, तो उस केस में क्या होगा, तो जब इंटेंसिटी ही कम गया तो मैक्सिमम भी डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीज वाइल इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इंक्रीज, मिनिमा इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे पहले क्या था, मिनिमम 0 था, और मिनिमम 0 होगा नहीं, कुछ बढ़ जाएगा, तो ना डार्क बन रहा था, दोनों का I बराबर था। अब एगो I/2 है, एक I है, तो कभी 0 नहीं होगा उसका रिजल्टेंट मिनिमम, और दोनों जब बराबर रहता है तो मिनिमम क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी बढ़ जाएगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी घट जाएगा और मिनिमम इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 31, पार्टिकल वेलोसिटी चेंजेज फ्रॉम V1 दिया हुआ है 3I + 4J, और V2 इतना हो गया, टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड में, एक्सेलरेशन V बराबर U + AT लगा दे, V2 बराबर V1 + AT, वेक्टर फॉर्म में लगा दीजिए, यहां से ये निकल जाएगा, ये निकालिएगा तो आपको आ जाएगा आंसर, इसका 1 आ जाएगा। ए का वैल्यू आ जाएगा I - 3J आ जाएगा, ये टाइम की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दीजिएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट। 32 है, ए रॉड AB रेस्ट ऑन द एंड ऑफ द a rough horizontal ground and end B against a smooth vertical wall. Rod is uniform and mass m. If the rod is in equilibrium in position, so that find the frictional force at A. A पर फ्रिक्शनल फोर्स पूछता है। तो देखिए ये है रड, ऐसे रड रखा हुआ है, यहाँ पर नॉर्मल ऐसे लगेगा, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल ऐसे लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, लिमिटिंग में है ये, चाहे जो भी हो, ये 60 डिग्री है, ये mg ऐसे लगेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इक्विलिब्रियम में है ये, तो ये बराबर हो जाएगा, ये n1 जो होगा mg के बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम में है ये, और यहाँ पर n2 जो होगा ये फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो गया। अब हम लोग को n2 लंबाई दिया हुआ है नहीं, 60 डिग्री खाली एंगल दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद टॉर्क को 0 कर दीजिए, इसके बाद टॉर्क को 0 कर दीजिए, इसके बाद टॉर्क 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, mg का टॉर्क mg इंटू में L/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये वाला होगा L/2, और L/2 cos 60 डिग्री बराबर इक्वल टू, इसके कारण ये वाला हो गया ये, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि यहाँ से अबाउट टॉर्क लेंगे तो ये लेंगे ना डिस्टेंस, ये बराबर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 गुने में यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा L sin 60 डिग्री, L से L कैंसिल, n2 = हो जाएगा mg/2 cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का वैल्यू आने के कितना हो जाएगा, 1/10 2√3 आ जाएगा, ये cot 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 2/√3। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो फार्मूला जो होगा n2 के ही बराबर हो गया, ये n2 हो जाएगा mg/2√3, आंसर इसका 3 करेक्ट।
33 नंबर, कहता है कि फोर्स 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लॉक सो दैट द वर्क डन बाय द लोअर ब्लॉक ऑन द अपर ब्लॉक व्हेन डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर ऑफ द अपर ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। 6 मीटर है, तो पहले हमको तो फोर्स निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, पहले म्यू दिया हुआ है, फोर्स लगा दिया गया है 1 न्यूटन, नीचे स्मूथ है ये। 33 नंबर, ये म्यू दिया हुआ है 0.3, फोर्स लगा दिया गया है 1 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन से कितना से जाएगा, तो फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन जरा कर लेते हैं, तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगा साथ साथ चलने के लिए म्यू जी होता है। तो 0.3 इंटू में 10, 3 मीटर पर सेकंड तक साथ साथ चल सकता है, लेकिन इतना बहुत कम ही है ये, इसलिए साथ साथ चलेगा। तो यहाँ पर तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा ही आगे की ओर ले जाने के लिए। तो कहता है कि व्हेन फाइंड द वर्क डन बाय द लोअर ब्लॉक ऑन द अपर ब्लॉक, वर्क डन पूछता है, अंत फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग गया होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स मास गुने एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा 1/5 यानी 2/5। तो कहता है कि तो वर्क कितना होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स गुने में डिस्प्लेसमेंट 2/5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो है 6 मीटर है यहां पर, तो कितना आ जाएगा ये देख लो, आ जाना चाहिए जो आंसर है ऐसा 2.4 जूल। 4 करेक्ट हो गया ये। A body of mass m is taken from surface of the earth to height equal to thrice the radius। कितना हाइट पर ले गया है, 3 गुना है रेडियस से। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है mgh/1 + h/r, क्योंकि ग्राउंड पर तो 0 है, तो जो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा mg × 3r और 1 + 3, ये हो जाएगा 3mg r/4। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। इफ 2 आइडेंटिकल मरकरी ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। देखिए 2 आइडेंटिकल ड्रॉप जब कंबाइन करते हैं तो कंबाइन होकर के जो बड़ा ड्रॉप बनेगा, तो इसका सरफेस एरिया इन दोनों को मिला करके पहले ज़्यादा था, बाद में सरफेस एरिया कम जाएगा। सरफेस एरिया कमने का मतलब है कि सरफेस एनर्जी कम जाएगा। एनर्जी जब कम गया तो एनर्जी गया कहाँ, एनर्जी तो लॉस हुआ। तो वह एनर्जी जो है से टेम्परेचर का होगा स्फीयर का, यानी ड्रॉप का, सिंगल ड्रॉप का इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए इसका आंसर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है 36। नेक्स्ट है 36 यानी कि सेक्शन बी। सेक्शन बी में है ये मास 2m और ये स्प्रिंग है, ये इसको भी वेलोसिटी से ऐसे जाता है ये रोल करते हुए विदाउट स्लिपिंग। तो एनर्जी कंजर्व कर देंगे, क्योंकि स्लिपिंग करेगा तब एनर्जी कंजर्व नहीं होता, लेकिन एनर्जी यहाँ पर तब मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। तो बस हम लोग एनर्जी करेंगे तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना होगा। ये है क्या, सॉलिड सिलेंडर है। देखिए तो टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, रोलिंग प्लस यानी कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे 1 + इंटू में ½ mv²।
और वही एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्रिंग में, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम कंप्रेशन जाएगा तो इसका यूज कर लीजिएगा, छोटा रहेगा। सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर है ये, इसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू 1/2 होता है और मास है 2m आई इंटू वी स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, आई इंटू 2m वी स्क्वायर इजकल टू के एक्स स्क्वायर। 2 से 2 भी कैंसिल, तो एक्स हो जाएगा 3m बाई के अंडर रूट आई इंटू में v। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर। A small sphere of mass 2m is suspended by the thread of length L. ये मास इसका 2m है, इसका लेंथ L है। It is raised up to a height of the suspended from the thread fully stretched and the release। यहाँ इसको यहाँ तक ले आया गया, यहाँ तक ला करके छोड़ दिया गया, तो ऐसे आ गया ये। यहाँ जब आता है तो इसका जो वेलोसिटी होता है √2gl। टेंशन पूछता है कि मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगा, तो मैक्सिमम जो टेंशन जो होगा, यहाँ से हम लोग टेंशन निकालेंगे तो फार्मूला लिख देंगे, कहाँ लोवेस्ट पॉइंट पर होगा मैक्सिमम टेंशन। जब भी टेंशन होता है तो यही होता है, और ये हो जाएगा 2mg। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, T माइनस 2mg इजकल टू mv स्क्वायर बाई r। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि मास तो 2m ना है, 2 कर दीजिए, तो T माइनस 2mg इजकल टू 2m बाई एल। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा 2gl, एल कैंसिल हो जाएगा, तो T इजकल टू हो जाएगा 2mg प्लस 4mg यानी 6mg। आंसर 4 करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 38 नंबर। 38 नंबर देखिएगा। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 3 मासेस, 3 मासेस है, m1 m2 एंड m3 कनेक्टेड बाय द लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली दिया हुआ है फिगर, ये इस तरह का है ये, और इधर है m1 दिया हुआ है 3m, और ये m2 है, ये m2 m के बराबर है, और ये भी m2 भी m के ही बराबर है, इक्वल है ना। रफ टेबल है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ भी रफ है, यहाँ भी रफ है, ये रफ है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड द नेग्लिजिबल मास, द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द मास m1। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पूछता है कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि जैसे नीचे जाएगा तो ये आगे जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का म्यू सेम है, ऐसा करते हैं एक ही को ब्लॉक इसको दोनों को ले लेते हैं। मास कितना हो जाएगा 2m, इसको हटा करके इसको हम लोग एक ही को ब्लॉक ले लेते हैं, और इसको मास कितना कर दे रहे हैं 2m, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू में mg यानी कि 2mg, और टेंशन इधर लगेगा, इसमें टेंशन इधर और इधर mg इधर, mg कितना हो जाएगा 3mg। इसका एक्सेलरेशन वही होगा जो इसका होगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो a इजकल टू, यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3mg माइनस t इजकल टू 3m इंटू में a,
इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा T माइनस 2 म्यू एम जी इजकल टू 2m इंटू ए। दोनों को हम लोग ऐड कर दीजिए, ऐड करने से T से T कैंसिल, 3mg माइनस 2 म्यू एम जी इजकल टू 5m ए। mm कैंसिल हो जाएगा तो a आ जाएगा 3 माइनस 2 म्यू इंटू में g अब आए 5। 38 का ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 39। है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंग विड्थ। एंगुलर विड्थ होता है लैम्डा बाई डी। 39 नंबर देखिए, लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये दिया हुआ है 0.2 डिग्री। वेवलेंथ का यूज किया गया है लैम्डा इजकल टू 6400 एंगस्ट्रम। द स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस यानी स्मॉल डी चाहिए। तो स्मॉल डी कैसे निकालेंगे, तो स्मॉल डी इजकल टू देखिए लैम्डा हो जाएगा इतना, एंगस्ट्रम है तो -10 मीटर में कर दे रहे हैं, आई इंटू में डी, और ये डिग्री में है इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं तो पाई बाई 180 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। यहां से डी निकाल लीजिएगा, यहां से डी निकाल लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.18 मिलीमीटर। इसका ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर। द सेंट्रल फ्रिंग्स ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस बाय द लाइट वेवलेंथ, लैम्डा दिया हुआ है 5600 एंगस्ट्रम, फाउंड टू बी शिफ्टेड टू द पोजीशन 8th ब्राइट फ्रिंग्स। शिफ्ट कर गया 8 ब्राइट फ्रिंग्स का, 8 ब्राइट फ्रिंग के पास शिफ्ट कर गया है। आफ्टर द ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इंट्रोड्यूस्ड, म्यू है 1.5 इंटू शिफ्ट के जो है 8 इंटू में ब्राइट फ्रिंग्स माने 8 इंटू में डी लैम्डा बाई डी, इतना शिफ्ट कर गया। तो हम लोग को शिफ्ट का फार्मूला निकालेंगे तो कहता है कि थिकनेस बताइए। तो शिफ्ट का जो फार्मूला होता है ये होता है डी बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। इसमें रख देते हैं, शिफ्ट हो जाएगा 8 डी बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू में टी। कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, 8 इंटू में 56, 10 टू द पावर -10, म्यू है 1.5 तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू टी, 1/2 हो जाएगा। यहां से टी निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा इतना माइक्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है 41। देखिएगा, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 slits are illuminated by the light of wavelength lambda if there is no initial phase difference between the light rays from the slit। इनिशियल में फेज डिफरेंस नहीं था, 0 था, इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है। if there is no phase difference between the light ray from the 2 slits and a point on the screen corresponding to 6th minimum है तो कहता है कि पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो 6 मिनिमम के लिए फार्मूला होता है डेल्टा एक्स 2n-1 इंटू में लैम्डा बाई 2। ये डार्क के लिए हो गया, याद रखना है। एन नंबर ऑफ डार्क कहलाएगा तो 6 कहता है, ये हो जाएगा 11 लैम्डा बाई 2। ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट है 42। देखिए 42 जो है
इन यंग डबल स्लिट 42 है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म विद द व्हाइट लाइट सेपरेटेड फ्रॉम द स्लिट्स डी एंड द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस डी, डी बहुत बड़ा है डिश है, एट ए पॉइंट ऑफ द स्टिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वन ऑफ द स्लिट्स सम ऑफ द मिसिंग वेवलेंथ, कौन वेवलेंथ मिस करेगा उसके सामने। तो क्या करेंगे कि जो वेवलेंथ उसके सामने मिस करेगा वहां पर पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए, माने डार्क का होगा, डार्क हो जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, मिस कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जो पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं और कौन वेवलेंथ मिस करेगा। तो पाथ डिफरेंस निकालते हैं, कितना आता है जरा देखते हैं। देखिए ऐसे है, ये डिस्टेंस है डी और इसी के सामने निकालना है यहां पर। तो एक वेव तो ऐसे जाएगा और एक वेव ऐसे जाएगा। पाथ डिफरेंस कितना होगा जरा देख लेते हैं यहां पर। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, देखिए ये तो हो गया कैपिटल डी और ये हो जाएगा स्मॉल डी, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा डी स्क्वायर तो हो जाएगा रूट अंडर माइनस डी, ये हो गया पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसमें डी कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी पर पावर हाफ माइनस डी। पावर हाफ है तो मल्टीप्लाइड कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है ये, तो हो जाएगा कितना डी इंटू 1 प्लस 1/2, ये कैलकुलेशन है ये, माइनस डी। अब ये गुना कर दीजिए तो हो जाएगा डी प्लस हाफ डी स्क्वायर बाई डी माइनस डी। ये पाथ डिफरेंस आ गया हाफ डी स्क्वायर बाई डी, ये पाथ डिफरेंस आ गया। और जब पाथ डिफरेंस आ गया तो मिसिंग के लिए, मिसिंग का मतलब होता है कि वो दिखाई न दे, तो नहीं दिखाई दे इसका मतलब है कि वहां डार्क बन जाए, है ना। तो मिसिंग के लिए डार्क के लिए होता है फार्मूला 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 2d 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। लैम्डा कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, डी स्क्वायर बाई डी इंटू में 2n-1। तो कौन कौन हो सकता है, तो ये ऑड नंबर होगा ये, तो 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, इवन तो होगा नहीं क्योंकि 2n-1 होगा ऑड नंबर। तो n बराबर यदि 2 करते हैं तो 3 हो जाएगा। देखिए मिसिंग वाला हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, 3d होगा कब, जब n बराबर 2 कर दीजिएगा था, और n बराबर यदि 3 कर दीजिएगा तो 5d हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में वही है। और हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम लोग आंसर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 करेक्ट। मिसिंग का मतलब होता है को दिखाई नहीं दे, नहीं दिखाई देने का मतलब हो गया कि वहां पर क्या बन जाए, डार्क। नेक्स्ट है 43। In Young's experiment performed with the light of wavelength intensity at a point on the screen is 25% of the maximum value। जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां पर इंटेंसिटी जो है 25% है। तो ऐसा सोचिए कि इंटेंसिटी का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है, एक के कारण आई नॉट है तो ये 4 आई नॉट है। तो नाउ अब इसका 25% है, 25% ऑफ आई मैक्स, तो 25/100 आई मैक्स हो जाएगा 4 आई नॉट। माने इंटेंसिटी जो है आई नॉट के बराबर है। इंटेंसिटी कितना के बराबर है, आई नॉट के बराबर है। The minimum path difference between the minimum path difference between the arriving wave at this point on the two slits is, और पाथ डिफरेंस पूछता है कि मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो हम लोग करते क्या है कि तो उसके लिए पहले हम फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, उसमें मिनिमम फिर निकाल देंगे, फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं।
तो फॉर्मूला क्या होता है कि I बराबर 2I0 इंटू में 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई, ये भी फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ से भी चल सकते हैं। E है I0 के बराबर 2I0 कॉस डेल्टा फाई, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस डेल्टा फाई, ये तो -1 हो गया। कॉस डेल्टा फाई -1/2 डेल्टा फाई 120 डिग्री है, मिनिमम लेना है तो 120 डिग्री का मतलब हो गया 2π/3। तो फेज डिफरेंस निकल जाएगा। तो पाथ डिफरेंस होता है λ/2π इंटू में फेज डिफरेंस। λ/2π या फेज डिफरेंस हो गया 2π/3 आने λ/3। लैम्डा कितना है 48/3 से डिवाइड कर दीजिएगा 1600 एंगस्ट्रॉम, माने इतना पाथ डिफरेंस होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 1 इज करेक्ट। फोर्टी फोर है कि टू पोलराइड्स आर क्रॉस टू ईच अदर when either of them is rotated through 30 degree, then only 1/8 of the incident unpolarized light passes through the, माने आइदर को रोटेट करते हैं, किसी को एक को रोटेट करते हैं तो 1/8 जो है पास करता है इंटेंसिटी। अकॉर्डिंग टू मॉलेज लॉ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cos square theta, I is the resultant intensity of transmitted, theta is the angle between the plane of the transmitted of analyzer। सही है। देखिए इसमें जो है दोनों सही है और दोनों सही है, टू पोलराइज है तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 45। A single slit diffraction pattern is obtained using a beam of red light. What happens if the red light is replaced by the blue light? देखिए रेड लाइट से जब ब्लू लाइट जब हम लोग करते हैं, है कि नहीं, रेड लाइट से ब्लू लाइट करते हैं तो वेवलेंथ कम जाएगा, तो नज़दीक दिखाई देगा, माने ब्राइट डार्क जो है। तो हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन जो फ्रिंग्स जो होगा वो नैरोवर हो जाएगा, क्राउडेड टुगेदर, माने बहुत नज़दीक, क्योंकि d λ/d लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ, इसलिए इसका आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 46। द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। फर्स्ट है ना, यह है 46 है ना, 46 है। तो फर्स्ट डिफ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पाथ डिफरेंस होता है d sin थीटा, और फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम के लिए n लैम्डा, फर्स्ट के लिए n का वैल्यू 1 और d sin 30 डिग्री। तो पूछता क्या है, विड्थ पूछता है d, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा। लैम्डा दिया हुआ है ना 7000, इतना एंगस्ट्रम हो जाएगा, यानी 4 × 10⁻⁻7 मीटर, यानी 1.4 10⁻⁻6 मीटर, 1.4 माइक्रोमीटर। इसका आंसर 4। ठीक है, याद रखना है कि डिफ्रैक्शन में ये डार्क के लिए होता है, जबकि इंटरफेरेंस में ये ब्राइट के लिए होता है n लैम्डा। ठीक है, दोनों सीधे उल्टा होता है। - 46 के बाद 47। Two thin lenses have combined power of 12 diopter when separate by distance। combined power दिया हुआ है, combined power दिया हुआ है, thin combined power, और जब सेपरेट कर रहे हैं when separated by 20 सेंटीमीटर their equivalent power is 8 सेंटीमीटर।
द इंडिविजुअल पावर इज डी, इंडिविजुअल पावर कहता है। तो हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं पावर का। कंबाइन है तो P1 प्लस P2 इजकल टू है 12 डाउट। सेपरेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है और माइनस डी इंटू में P1 P2 इजकल टू P इक्वलेंट। 20 सेंटीमीटर है तो इंडिविजुअल P1 P2 निकालना है, तो P1 प्लस P2 तो 12 हो गया और D है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा क्योंकि ये डायोप्टर में यूज कर रहे हैं तो ये मीटर में यूज करना पड़ेगा। 20/100 P1 P2 और P इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है 8। इसको इधर करते हैं तो ये 4 इजकल टू 1/5 P1 P2 यानी कि P1 P2 इजकल टू 20। दो इक्वेशन हो गया, एक हो गया और एक दो हो गया। अब इसी दोनों से हम लोग सोल्व करके दोनों का पावर निकाल लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे तो सोल्व कर देंगे, ऐसे कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो हम लोग P1 माइनस पहले P2 निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर बराबर होता है P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर माइनस 4 P1 P2। ये फार्मूला का यूज करिएगा कैलकुलेशन के लिए। ये हो जाएगा 12 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 20, 144 माइनस 80। ये कितना हो जाएगा P1 प्लस P2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 64 आ रहा है। P1 प्लस P1 P2 हो जाएगा इतना 64 आ रहा है, देख लो। हाँ 64 आएगा। तो P1 माइनस P2 हो जाएगा 8 और P1 प्लस P2 दिया हुआ था कितना है 14 12। दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद P2 P2 कैंसिल हो जाएगा तो 2P1 इजकल टू 20, तो P1 हो जाएगा 10 तो P2 हो जाएगा 2। एगो 2 और 10 आंसर हो जाएगा 3। $49 नहीं 48 होगा 48। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड ऑन, रिजॉल्विंग पावर जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ का होता है ना। तो डिपेंड कहता है तो डायमीटर जो होता है एपर्चर का, रिजॉल्विंग पावर जो होता है रिजॉल्विंग लिमिट का उल्टा होता है। माने रिजॉल्विंग पावर होता है डायमीटर बाई 1.22 लैम्डा। किसका है माइक्रोस्कोप का, नहीं टेलीस्कोप का ही होता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव का, इस पर और वेवलेंथ पर करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 करेक्ट। $48 के बाद $49 इन एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है ए का वैल्यू 60 डिग्री है और म्यू दिया हुआ है √3। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का केस पूछता है तो फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं म्यू इजकल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 इंटू में साइन a/2। सब तो दिया हुआ है। साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 और साइन 30 डिग्री हो गया है 30 डिग्री 1/2 हो गया तो √3/2 इजकल टू साइन डेल्टा m प्लस a/2। ये हो जाएगा 60 डिग्री। दोनों तरफ हटा देंगे तो कितना बराबर डेल्टा m प्लस 60 डिग्री बाई 2, यानी कि डेल्टा m निकालेंगे तो ये 60 डिग्री आ रहा है। आंसर 2 करेक्ट हो गया। ये एक फार्मूला लगाइए तो बन ही जाता। नेक्स्ट है 50 नंबर। फॉर नॉर्मल आई है कॉर्निया ऑफ द आई प्रोवाइड द कन्वर्जिंग पावर आई का हो गया माने P1 मान लेते हैं 36 डायोप्टर है एंड लिस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस
कॉर्निया है ये है और ये है 18। यूजिंग द इंफॉर्मेशन द डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द कॉर्निया, तो हम लोग टोटल पावर पहले निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। टोटल पावर जो होगा कंडक्टिविटी तो है 36 + 180, ये कितना हो गया, ये 54, इतना डायोप्टर पावर हो गया। अब देखिए जब हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो फाइनल इमेज रेटिना पर बनता है, तो रेटिना वही होगा जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गया, वही डिस्टेंस होगा, फोकल लेंथ ही हो जाएगा ये। तो फोकल लेंथ निकालेंगे तो 100/p कर दीजिए, सेंटीमीटर में निकालना है तक, क्योंकि ये 1/p होता है, तो ये सेंटीमीटर में रख रहे हैं, इतना सेंटीमीटर हो गया। इसको सॉल्व करिएगा तो 1.85 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि इमेज बना रहा है रेटिना पर और वही फोकल डिस्टेंस हो गया। क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो दिखाई देता है, उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस रेटिना पर, और वही फोकस हो गया। ये था आपका 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग देखिएगा इसको ज़रूर। थैंक यू।